सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 4 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 का प्रसंग है और आज का पहला पाठ है प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्या 28 से 38 का प्रसंग है। आज के वचनों के द्वारा मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह पिता से अपने प्रेरितों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। क्या चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं? यीशु हम सब के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं कि हम सुरक्षित रहें। हमें सुरक्षित रहने के लिए प्रभु ने पिता से प्रार्थना की, यानी कि हम सबों के लिए सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। हर प्रकार का खतरा दुनिया में मौजूद है, विद्यमान है। अंधकार की शक्ति का बोलबाला है। चारों तरफ से मीडिया की ओर से दुनिया के अनेक प्रकार के माया मोह के जाल दुनिया में फैले हुए हैं। ऐसे एक परिवेश में इंसान बड़े आसानी से सच्चे रास्ते से भटक सकता है, गुमराह हो सकता है, ईश्वरीय सानिध्य से दूर हो सकता है। प्रलोभनों का जाल हर जगह पर बिछा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन सभी बातों को जानते हुए अब्बा पिता से हम सभी प्रभु के अनुयायियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना चढ़ाते हुए सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सुरक्षित रहें, प्रभु में सुरक्षित रहें। प्रभु जब तक हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, हम अपने बलबूते सुरक्षित नहीं रह सकते। ना पैसे हमें सुरक्षा देंगे, ना हमारे पद, ना प्रतिष्ठा, ना हमारी कुर्सी, ना हमारी ज़मीन जायदाद हमें सुरक्षित नहीं रखेगी। हमें सुरक्षित रखने वाला हमारा प्रभु ईश्वर है। प्रभु ईश्वर अपने वचनों के द्वारा कहता है, यदि प्रभु ही घर का निर्माण ना करें तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ होगा। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा ना करें तो पहरेदारों का जागना व्यर्थ होगा। यानी कि हम अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकते। हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारे सामर्थ्य, चाहे वो पैसे की हो, धन की हो, दौलत की हो, सीमित है। ईश्वरीय दया, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सामर्थ्य असीम है। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु में सुरक्षित रहें, प्रभु में आनंदित रहें। इसलिए प्रभु यीशु ने अब्बा पिता से हम सबों की सुरक्षा के लिए, हम सबों को सही सलामत रहने के लिए प्रार्थना की। हमें हर प्रकार के खतरों से सुरक्षित रहना। कितने सारे खतरे हैं आज के इस परिवेश में, इस माहौल में, आधुनिक दुनिया के सुविधाजनक इस माहौल में कितना खतरा आज के दिन में हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द में हमेशा मौजूद है। इन सारे खतरनाक चीज़ों से, मीडिया के तमाम प्रकार के नकारात्मक खतरों से, नकारात्मक बातचीत, व्यवहार, कार्यों से हमें बचना है। नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से हमें बचना है। इसलिए प्रभु ने हम सबों के लिए प्रार्थना की। प्रभु में एक बने रहने के लिए प्रभु ने विशेष प्रार्थना की। प्रभु यीशु अपने अब्बा पिता से हम सबों के लिए इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में जुड़े रहें और एकता के सूत्र में बंधे रहें। जहाँ हम लोग एकता में रहेंगे, वहाँ पर हम लोग प्रभु की गवाही बनेंगे। एकता में रहने के लिए एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत, शांति, क्षमा,
बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके वो एकता स्थापित होगी, एकता में हम लोग जी पाएंगे। और इसके लिए प्रभु ने अपने अब्बा पिता से हम सबों के लिए प्रार्थना की। यीशु ने हमारी रक्षा की है, यीशु ही हमें सुरक्षा और हमारी संरक्षण करता है। यीशु के अलावा कोई सुरक्षा हमें नहीं मिल सकती। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु अपने आत्मा के द्वारा हमें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते। इस बात को समझें, इसलिए यीशु की और नज़दीक जाएं। यीशु की प्रार्थना हम सबों को संसार की बुराई से बचे रहने के लिए है। संसार की बुराइयों से बचे रहने के लिए प्रभु ने प्रार्थना की। प्रभु के प्रार्थना पर विश्वास करें, प्रभु के नज़दीक जाएं, प्रभु के वचनों को सुने पढ़ें और वो सुरक्षा हम सभी पाएं। सत्य की सेवा में बनाए रहने के लिए प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना की। प्रभु स्वयं सत्य है, सत्य आज़ाद करता है। उस सत्य में जीने के लिए, सत्य में रहने के लिए, सत्य में बने रहते हुए सत्य का, प्रेम का, शांति का, क्षमा का, पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें चुना, बुलाया है। इसलिए उस बात को याद रखें और प्रयास करें उस पवित्रता का, सत्य का जीवन जीने के लिए। पौलुस ने, आज के पहले पाठ में हम देखते हैं, पौलुस ने प्रभु के लोगों को एक साथ बने रहने और सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना की। पौलुस ने अपने लोगों को, विशेष रूप से पौलुस अपने साथ जुड़े हुए लोगों की एकता के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं, उनको हिदायत देते हैं, सिखाते हैं ये एकता कितनी महत्वपूर्ण है। एक साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो प्रभु की गवाही बनेंगे, प्रभु की साक्षी बनेंगे। इस प्रकार का जीवन के लिए आज का पहला पाठ और सुसमाचार में हम सबों को बुलाया गया है। प्रभु के वचनों को हम सभी सुन रहे हैं और उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने के लिए प्रयास करें। प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हम सभी सुरक्षित रहें, बचे रहें हर बुराई से, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति के आक्रमण से। प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु में जिएं, विश्वास में मजबूत हो जाएं, एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बने, सच्चे साक्षी बने। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बने रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।